ओम शांति। आज की तारीख है 30 सितंबर 2022 और सितंबर मास का लास्ट है। 30 तारीख हो गई। 30 सितंबर 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। बाबा ने आपको बताई, आप दूसरों को बताएं। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। हमारी तकदीर भी श्रीमत पर चलने से जगेगी तो दूसरों को भी श्रीमत का महत्व बताना है। तो श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। आज का प्रश्न, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना। एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना। मीठे बोल वाले से हर कोई बोल बोलना चाहता है। कड़वे वाले से ऑटोमेटिकली हर कोई किनारा कर लेता है। उसको कहेगा तो फिर वो फिर बिगड़ जाएगा, तो अंदर ही अंदर उसका किनारा हो जाता है। तो ऐसा हम क्यों बने? हमें तो श्रीमत मिल रही है ना कि आपको कैसा बनना है, तो उस पर ध्यान देना है। फिर कहीं कहते हैं हम ही बदलें, दूसरों को भी कह दो। भगवान तो सबको कह रहा है, जो ओटे सो अर्जुन ना। ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा कि सभी अर्जुन हैं, सभी महावीर हैं और सभी उस तरह से मीठे रहेंगे। बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा, पर जो करेगा सो पाएगा ना। और आज करने का समय है और पाते भी हो, आज भी पाते हो और भविष्य में भी पाएंगे। तो ये नहीं देखना कि सामने वाला कितने कड़वे बोल बोलता है या सामने वाली आत्मा कैसी है, हम कैसे हैं। क्या हम बाप की श्रीमत पर मान हैं? तो सब ठीक है। फिर आप निश्चिंत रहें। थोड़े समय के लिए सिचुएशन आएगी, सामने वाला बिगड़ रहा होगा, आप शांत रहें क्योंकि भगवान ने आपको शिक्षा दी है। तो ऐसा समझकर अगर चलेंगे तो आपके बोल कभी कड़वे ही नहीं होंगे।
कि मुझे क्या कहा गया है, बाबा ने मेरे लिए क्या डायरेक्शन दिए हैं, बस उस पे चलना है। तो अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, याद से रूपवान बनना है, और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा बोले होते हैं, एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। और बाप तो होते ही है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही है, तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी बोले ही है, बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चों को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पोत्र के लिए छोड़ जाएं। इतना झूठ बोल बोल के कमाई करते हैं और पिछाड़ी में रखने के लिए कि पुत्र पोत्रे खाएंगे। तो बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है, जाना है। और बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, बस धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वे कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को गति सदगति देने वाला है। तो लौकिक बाप, टीचर, गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते हैं। तो बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्यांत को जानना, ये और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है। तो बच्चे जानते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। तो हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। तो कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने। ऐसे है ना। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अब भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। अब रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है, अब थोड़ा पता पड़ा, बाप द्वारा ही जाना है ना। तो मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी ग्रामी है। तो जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं ये तो कल्पना है। जो ये 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, ये तो इनकी कल्पना है। अब हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो कल्प वृक्ष जिसका बैनन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, तो समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप है। तो ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। तो अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो है ही स्वर्ग की, है ना। तो सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, ऐसे ही कहते ना सब। क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए हमको, जिसमें दुख का नाम और निशान ना। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई भी नहीं समझते कि हम ही रावण है। कोई नहीं समझते कि हम ही रावण है। माना हर वर्ष जलाते हैं, पता चले अरे मैं ही रावण था। याद है ना इस बार क्या कहा था कि इस बार जल के नहीं डूब के मरेगा रावण, इतना पानी आया है। तो अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई समझते ही नहीं कि हम ही रावण है। ये तो बाबा ने बड़ी वंडरफुल बात बताई। कोई नहीं समझते क्या हम ही रावण है।
तो ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो मनुष्य को तो कुछ भी पता ही नहीं। और बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, तो पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। अब जो पतित होगा उसको क्या कहेंगे, बिगड़े हुए हैं। तो हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, ये अब तुम्हारी बुद्धि में है। अब उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है और तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की। तो राम कोई त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरुआ कफनी पहनकर कुटियों में जाकर रहते हैं, गेरुए कपड़े पहन लेते हैं, कफनी पहन लेते हैं और कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। अब कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? अब वहां तो फकीर लोग रहते हैं। अब तुम्हारी तो है पढ़ाई है, परंतु यह है ना नई गवर्नमेंट, इसीलिए कोई समझ ही नहीं सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। अब यह है बिल्कुल नई बात है। तो बाबा समझाते रहते हैं, तो करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखा होना चाहिए। तो प्रजापिता कहने से ना तो बाप सिद्ध हो जाता है। तो हम प्रश्न ही पूछते हैं कि ना प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है, ऐसी तो प्रश्न पूछते हैं ना। क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। अब प्रजापिता नाम तो किसका होता ही नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। तो प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ ही नहीं समझते। तो प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा ना, होगा ना। अब आदि देव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है ना। ब्रह्मा माना हो जाता है, माना सूक्ष्म की बात है। तो आदि अर्थात शुरुआत का। तो प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। तो सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके। अब सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके, तो रचयिता तो यहां है ना, है ना। तो इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। अब हम कहें कि हमको बाबा ऐसे सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, और खुद में धारणा ही ना हो, मैनर्स ही अच्छे नहीं हो, जर मुई जग मुई, इसकी मुई उसकी मुई, हाँ और क्या, ये सब जानने की जिनकी आदतें होती हैं, तो वो क्या शो करेंगे कि बाबा क्या सिखाते हैं। दो बैठ जाए या चार बैठ जाए, ओहो उनसे पूछो ही नहीं, घंटों घंटों बातें करते रहे। अब तो ऐसी अवस्था में बाबा का कौन शो कर रहा है, निरादरी करा रहे हैं उल्टा। कोई भी उनको देखेगा तो क्या समझेगा, ये भगवान के बच्चे हैं। ना 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 ना, ऐसे कई बार होता है। ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, तो सभी कहते हैं हम भी चलते, हम भी चलते, हम भी चलते। हाँ 7 डेज कोर्स कर लेते तो कहते हम भी चलते, हम भी चलते। फिर कोई उनके घर में जाता तो वो देखो क्या खा रहे होते, तो कहते ये कैसा चलते, कहते नहीं हम ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे कर। अब बाबा ने शुद्धता के लिए किया। देखो अब 9 दिन है, कितनी शुद्धि से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, वंडरफुल। सिर्फ 9 दिन के लिए प्रवेश मांगते हैं, बाकी आगे पीछे रहने दो, आप क्या करोगे आके यहाँ पे। हम अशुद्ध आत्माएं हैं। हाँ पहले गणेश जी बैठे, ठीक है, फिर वो श्राद्ध आ गए, उसमें भी शुद्धता चाहिए होती है। उसमें भी अनाज जो ऐसे तो शुद्ध खाना होता है, उसमें भी वो उसकी तो माना पूरा ऐसे जितने भी त्योहार होते हैं उसमें मान्यता शुद्धता की ही होती है। वंडर देखो, जितने भी देवी देवताओं की पूजा होती है उसमें शुद्ध भोजन ही चाहिए। अनाज के लिए मना नहीं है, वो तो आप अपने आप में दृढ़ता रखने के लिए अनाज से त्याग करते हो कि हाँ भाई अपने आप पे कंट्रोल, इस तरह से कितनी कंट्रोलिंग पावर है, तो उन्होंने ऐसे रख लिया। लेकिन शुद्धता रखते हैं,
एकदम साफ सफाई भी रखेंगे, क्योंकि देवी देवता उनके घर में आए हैं वास करने के लिए। और जो भी व्रत पूजा आदि करते हैं उसमें शुद्ध भोजन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कहीं भी प्याज लहसुन की बात नहीं होती है, कहीं पर भी नहीं होती है। माना देवी देवताओं को खिलाए जाने वाला भोजन, उसमें ये सब चीजें नहीं लगती हैं। तो माना 9 दिन के लिए देवी ठीक है, उसको प्रसन्न कर लेंगे, बाकी बाकी तुम कुछ भी अनाप शनाप पेट में डालो चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? तो समझ तो आती है, लेकिन वो मैनर्स कहाँ से आए, वो धारणाएं कहाँ से आए, वो शक्ति कहाँ से मिले? तो जब तक श्रीमत ना मिले तब तक धारणाएं नहीं होती हैं। माना कोई आपको अच्छी राय दे, सलाह दे, लेकिन उसके साथ शक्ति भी दे, तभी तो धारणा होती है। और वो जब धारणा होती है तो शक्ति मिलती है और फिर मैनर्स भी सुधरते हैं। लाख आपको कोई कहे कि आपके अंदर ये मैनर्स सही नहीं है, ये अच्छी आदतें नहीं है, तो आप सुधर जाए, लेकिन जब तक शक्ति नहीं है उससे बाहर निकलने की, तो आप कैसे निकलोगे उससे बाहर? तो भगवान हमको धारणा करने के साथ साथ शक्ति भी देता है। और जैसे ही आत्मा में वो शक्ति आती है, क्योंकि अभी तो कोई कैरेक्टर है नहीं, कोई कला नहीं है आत्मा के अंदर, तो जैसे ही शक्ति आती है तो ऑटोमेटिकली धारणाएं हो जाती हैं, वो मैनर्स आ जाते हैं। देखो कुछ समय पहले जैसे कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। माना जो मुख से कह दिया वो करना ही है, चाहे दुनिया इधर हो चाहे उधर हो, चाहे खुद को बलिदान करना पड़े, मारना पड़े, लेकिन वचन तो निभाएंगे ही। कुछ सालों पहले ऐसी धारणा ज्यादातर आत्माओं में थी, ऐसे नहीं कहेंगे कुछ में थी, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं में ये धारणाएं थी। तो अभी भी उस धारणा को रिपीट तो करना ही पड़ेगा। तो समझें कि इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रतन कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, देखो जो चित्त में रहेगा उसके जैसा रूप होगा। अब बाबा तो रूपवान है ही, तो अगर वो समृद्धि में रहेगा तो आप भी रूपवान बनेंगे। तो अभी तुम बच्चे रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए। बहुत है जो पत्थर ही मारते हैं। बाप ज्ञान रतन देते हैं, तुम बच्चों का तो यही धंधा है ना, एक दो को पत्थर मारना। ये तो बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। और बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है। वे तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना है। भल वे ज्योतिर्लिंगम ही समझें, डीप बात तो बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। अब यह तो सब कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकती है, तो जरूर छोटी ही होगी ना। अब बड़ा लिंग तो यहां बैठ भी ना सके, अब गोला ही निकल आएगा। बड़ी चीज होगी तो इतना बड़ा गोला निकल आएगा। तो पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। अब वह तो है बेहद का बाप, अब ब्रह्मा कहां से आता है? तो बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, अर्थात इसमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है, समझे? तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। इनको कैसे अडॉप्ट करते हैं? इनमें प्रवेश होकर अडॉप्ट करते हैं। तो बाप इसमें प्रवेश करते हैं, तो बाप कहते हैं ये मेरी स्त्री है, मैंने अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूं तुम हमारी मुखवंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुखवंशावली? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना, ब्रह्मा मुखवंशावली, क्योंकि मुख तो ब्रह्मा का है। तो शिव बाबा ऐसे नहीं कह सकते कि मेरी मुखवंशावली, समझा? क्योंकि शिव बाबा का तो मुख ही नहीं है, इसीलिए आपका नाम है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। कितनी अच्छी तरह से समझाया जाता है। तो बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहनों, बुद्धि में आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की रजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। तो बाप कहते सर्व का सदगति दाता मैं हूं ना,
सबकी सदगति करता हूं। तो मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार, तो मुक्ति सबको मिलती है। तो माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। तो जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कल पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। तो ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है और सत्युग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? तो ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन कर दे? ये कोई नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना। तो बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक ही बाप ही है, वही है ना। और सत्युग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, ऐसे कहेंगे। अब यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। अब ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। तो सारे विश्व पर ना राहु का ग्रहण लगा हुआ है, तो सारी दुनिया काली बन गई है। तो गोल्डन एज्ड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एज्ड वर्ल्ड बन जाता है। तो अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। तो योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। तो बेहद की बात तो हुई ना बच्ची। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर व्यय से तमो प्रदान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट 18 कैरेट, अभी तो मनुष्य की कोई कैरेट नहीं रही है, कुछ भी अक्ल नहीं है। तो बाप कहते मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्कर लगाया है। तो कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। तो पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। तो बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। तो अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है ना संगम पर। तो संगम को तुम ब्राह्मण ही देखो बच्चे, जानते हो। तो यहाँ तुम बच्चों को रतन मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। यहाँ रतन मिलते हैं, बाहर जाते हो तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। तो माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। तो बाप कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। 1-2 को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो बताओ? बन रही है ना सोने जैसी, तो फिर से पत्थर क्यों मारने लग जाते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए समझो ये हमारा दुश्मन है। कोई भी उल्टी बात सुनाए तो समझो ये हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि 1-2 की तो बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, आदत ही होती है। तो वे कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। तो बाबा हमेशा समझाते रहते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते वे औरों को सुनाओ। सर्विस का अजूरा तो बच्चों को मिलना ही है। आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी गलानी नहीं करनी है। अब तुम बच्चों पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है। तो बाप ये धंधा सिखलाते हैं। तो ये मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना, फैक्ट्री हुई ना। ये तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है ना, ज्ञान मटेरियल से फैक्ट्री में मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो वह हुनर सीखना चाहिए ना बच्चे। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है, जैसे कृष्ण की मशीनरी है।
और वे औरों को कृष्ण बनाते हैं, और तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की। तो पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पति से पावन बने। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना। एक है मिशनरी, एक है मशीनरी, तो समझना। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, और राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। अब सारा कल्प तो देदारी को याद किया है, तो अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। तो गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। तो गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ये तो सीधी बात है। कैसी बात है? सीधी बात है। तो ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है और सतगुरु भी है, और सतगुरु तो एक ही है। तो ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया। विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, तो ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। तो शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? अब शंकर तो पतित बनता ही नहीं, तो उनको गुरु की क्या दरकार है। तो ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है। सबको पता होता है कि जिसके साथ मैं बैठा हूं या जिसके साथ मैं बात करता हूं वो कैसी आत्मा है, सबको पता होता है। नहीं पता होता? हाँ, नहीं पता होता, सबको पता है। ये तो बड़ी बुराई करते हैं, तो बड़ी बुराई करते हैं। तो जो दूसरे की बुराई करता है वो खुद अच्छा कैसे हो सकता है? कई बार हम दूसरों की बुराई सुनते हैं ना, तो उनका संग ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी आदत होती है दूसरे की बुराई सुनने की। तो कहीं नहीं कहते हैं कि ये बुरे हैं। कैसे कहेंगे? क्योंकि खुद भी बुरे हैं, वो भी बुरे 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 को मिले, बस कुछ और ही हो गया। और जिसको अच्छा संग चाहिए होता है वो एक ही सेकंड में भाप जाता है कि ये आत्मा कैसी है। बाकी तो हिसाब किताब है ही है, जिसने गिरना ही है उसको संग भी ऐसे ही मिलता है। वंडरफुल बात है। एक सत्संगी भी मिलेगा, एक दूसरी जगह ले जाने वाला, दोनों मिलते हैं। हर आत्मा को अपने जीवन काल में दोनों मिलते हैं। एक शराबी भी मिलता है, एक सत्संग में जाने वाला भी मिलता है। कर्म उसका अपना है जिसके पास दोनों आए हैं। अब वो सहजता की तरफ जाना चाहेगा तो वो शराबी का संग करके चला जाता है, खुद भी शराबी बन जाता है, फिर वो और 2-4 को बना देता है। तो ऐसे ऐसे शराबियों का संग हो जाता है। सत्संगी हमेशा कम ही क्यों होते हैं? और वो भी जो सही में होते हैं तो उनके संग से कोई भी शांति की अनुभूति करता है, सुख की अनुभूति है। तो वो भी आत्मा है, तो वो भी आत्मा। एक के प्रेजेंस से माना जो उसकी प्रेजेंस है, आत्मा एकदम बेचैन हो जाए, माना हलचल में आने लगे, माना कैसे वाइब्रेशन होंगे सोचो उसके। और एक आत्मा की प्रेजेंस से शांति की अनुभूति, सुख की फीलिंग आए और सारी बातें एकदम सहज सहज लगे। बताओ फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। माना एक के संग से ऐसा हो गया, दूसरे के संग से ऐसा हो गया, फील तो आत्मा ही करेगी ना। तो इसलिए पता सबको होता है कि कौन निंदा ही करता रहता है। तो जो जितनी जास्ती निंदा करता है, तो जो दूसरों की बुराइयां ही करे जा रहा है, वो स्वयं कैसे अच्छा हो सकता है?
तो यही एक पॉइंट काफी है। जो दूसरे की बुराई करे वो स्वयं अच्छा ही नहीं, तो उसका संग करना ही क्यों और सुनना ही क्यों। आजकल तो फोन पे चलती हैं मीटिंग्स, पहले तो पास में जाके सुनाते थे, अरे कोई क्या सुने, फिर देखते भी तो कोई सुन, और नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते थे कि नहीं कोई और ही बात हो रही। एक के कान से दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए बात, ये निंदा करने वालों को खास तौर पे पता होता है। और जैसी बात करने लगते हैं ऐसे ऐसे देख के आते हैं, फिर वो डायलॉग मारते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। निंदा करने वाले हमेशा ऐसे देखते हैं। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, ना गलानी करनी है ना सुननी है। बस जिसने ये धारणा कर ली वो बहुत सी चीजों से बच जाता है। ना गलानी करनी है ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। क्लियर? आज का वरदान, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वे गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। आज का स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो समृद्धि विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा कि कभी तो समृद्धि आ गई कभी समृद्धि नहीं आई। लवलीन स्थिति में रहेंगे तो उसकी चिंता छोड़ दो। आपकी स्थिति एकदम एक्यूरेट रहेगी, युद्ध नहीं करना पड़ेगा।